चलिए तो फिर अपन जो है कहानी स्टार्ट करते हैं। आज से हमको हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट करना है और हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, स्टार्ट हम करने वाले हैं परसेंटेज से। गुड इवनिंग। परसेंटेज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, पहला मैं बिल्कुल ऐसा एक बेसिक टॉपिक ले रहा हूं जिससे आप लोगों का एक बैच, एक जो मतलब बेस है वो अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि आने वाले चैप्टर्स में भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आज का टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पहले मैं इसका सारा जो बेसिक फंडा है वो आपको बता रहा हूं और उसके बाद फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिएगा, तो हमारा जो चैप्टर है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब क्या होगा, इससे अगर हम देखें तो प्रतिशत का मतलब होता है, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, प्रति प्लस क्या होगा, शत। प्रति प्लस शत यानी कि परसेंट। परसेंट यानी शत का मतलब जनरली क्या होता है, 100, और प्रति का मतलब क्या होता है, बटे। तो अगर हम प्रतिशत को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको इसका मतलब मिलेगा प्रति 100, यानी हर के बटे में जब 100 आ जाए। हर बार जब बटे में 100 आएगा तो उसी कंडीशन को हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आपको सिंपल सा बेसिक एक उदाहरण बोलूं कि कहीं आपको दिख रहा है 22% लिखा हुआ है, 22% लिखा हुआ है, और 22% अगर इसका लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 22 है, और प्रतिशत का मतलब है ये हुआ प्रति और ये हुआ शत। मतलब 22 के बटे में कितना आने वाला है, 100। यही कंडीशन जो है आपकी प्रतिशत कहलाती है। सभी समझ पा रहे हैं बात को। तो यही जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी प्रतिशत, यानी कि जहां बटे में जहां जहां कंडीशन में 100 बनेगा वो सारी की सारी कंडीशन आपकी कहलाएगी प्रतिशत की। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे की अब थोड़ी और बातों को हम देखते हैं। तो प्रतिशत का एक आपको मतलब जो मिला वो मिला बटे में 100। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद की अगली कहानी है कि जहां जहां बटे में 100 दिखेगा वो प्रतिशत होगा। बटे में 100 के अलावा कुछ भी हो और तो वो प्रतिशत की कंडीशन नहीं होती है। जैसे मैं कहूं कि भाई एक हमने कोई एग्जाम, एक कोई टेस्ट आपका लिया, 20 मार्क्स का वो टेस्ट है, आउट ऑफ 20 किसी छात्र को मैं कहता हूं कि 13 नंबर प्राप्त हुए। 20 में से कितने नंबर मिलने वाले हैं, 13। तो अगर मैं कहूंगा कि 20 में से 13 नंबर मिले हैं तो बताइए कि उस छात्र का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूं, तो प्रतिशत का मतलब होता है जहां बटे में 100 हो जाए। अभी बटे में आपको कितना दिख रहा है, 20। तो अगर इस बटे में 20 की जगह पे 100 आ जाए तो ये जो कंडीशन है वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो 20 है वो 100 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ 5 का इंटू कर दे। 5 का इंटू करने पर 20 गुणा 5 करके वो 100 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ 5 का इंटू करूंगा तो मुझे ऊपर भी 5 का इंटू करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें बैलेंस होंगी। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों ही जगह 5 का इंटू किया, जिससे ऊपर मेरा बना है 65 और नीचे मेरा बना है कितना, 100। यानी कि अगर किसी छात्र को आउट ऑफ 20 13 नंबर मिलते हैं तो उसका जो प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा, 65। समझ गए, मतलब किसी भी कंडीशन में बटे में 100 बनाना ही आपका प्रतिशत कहलाता है। अब जैसे मैं कहूं कि भाई 12th क्लास में आपने एग्जाम दिया और उस 12th क्लास के एग्जाम में आपको टोटल मिला के आउट ऑफ 500, 12th का एग्जाम होता है 500 नंबर का टोटल, और आउट ऑफ 500 आपको कुल मिला के अंक मिले हैं, मैंने बोला 280, 280 मार्क्स आपको आउट ऑफ 500 12th क्लास में मिले। तो आपका प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत का मतलब होता है जहां बटे में 100 हो। अभी आप देखेंगे तो आपको बटे में दिख रहा है 500, आपको कन्वर्ट करना है इसको 100 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप कुछ ना करें, इसको आप 5 से काट दें। देखो बिल्कुल सिंपल ही 5 से कटेगा 100 बार में। अगर नीचे 5 से काटा है तो ऊपर भी 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 25 5 बार में कटेगा, 3 बचेगा, 30 होगा, 30 जो है वो 6 बार में कटेगा। यानी ओवरऑल मिला के आपका जो प्रतिशत है वो कितना है, 56% आपने प्राप्त किया है, अगर आप आउट ऑफ 500 280 मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि जब भी आप 100 के बटे के आधार पे कैलकुलेशन कर देंगे तो वही आपका प्रतिशत बनने वाला है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब आपको बटे में 100 करना है, कैसे भी करें। अभी आपको दो उदाहरण जो मैंने दिए, एक बार आपने 20 नंबर का एक एग्जाम दिया, एक बार आपने 500 मार्क्स का एक एग्जाम दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो कोई ऐसे नंबर्स में है
जिसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपका एग्जाम जो है वो 350 मार्क्स का है मान लेते हैं, और किसी छात्र को आउट ऑफ 350 मैं ये बोलता हूं कि मार्क्स मिले हैं 175 या कुछ और नंबर मिले हैं, 175 मैंने मान लिया कि 175 मार्क्स आउट ऑफ 350 हमको यहाँ मिलने वाले हैं। तो अब मैं कहूँ कि इसका प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। अब बटे में 100 होता है पर यहाँ 350 है। जब 500 था तो मैंने डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट कर दिया 5 से, पर अब 350 है तो फिर मुझे 3.5 से काटना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका जो तरीका होता है करने का वो ये होता है कि भाई आपको बटे में बनाना है 100, आपको बटे में कितना करना है 100। आप बटे में 100 करने के लिए कुछ ना करें, आप ये बटे में 100 कर दें, ये मैंने बटे में कर दिया 100, ठीक है। अब अगर मैंने बटे में इसके 100 किया है तो मुझे ऊपर भी 100 का इंटू करना पड़ेगा, तभी तो बात बराबर होगी, बैलेंस होगा। अब इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो ये जो बटे वाला 100 है, ये बटे वाला 100 अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत में, क्योंकि बटे 100 का मतलब होता है परसेंट। और बाकी बचे हुए जितना भी आपके नंबर्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन बाकी बचे हुए नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए 50 से इसको मैं 7 बार में काटता हूं, और 50 से इसको मैं 2 बार में काटता हूं। 7 से इसको मैं काटता हूं 25 बार में, 25 में इस 2 का इंटू करता हूं तो मुझे परसेंटेज मिलेगा कितना, 50। यानी कि इस छात्र को जो अंक मिले हैं वो 50% मिले हैं। बात समझ गए। यानी कि कुल मिला के अगर आपको दी हुई किसी भी कंडीशन में किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। असल में वो 100 का मल्टीप्लाई नहीं होता है, 100 का हमने इनटू भी किया है, 100 का हमने डिवाइड भी किया है। अब जो डिवाइड वाला 100 है वो अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, और केवल ऊपर वाला 100 जो है वो कैलकुलेशन में शामिल होता है। सभी को बात क्लियर हो गई। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई नंबर है, किसी को आउट ऑफ 20 मार्क्स इस बार मिल रहे हैं 70, परसेंटेज निकालना है, कुछ मत करो, डायरेक्टली 100 का इंटू कर दो। असल में वो 100 का इंटू नहीं है, असल में 100 का डिवाइड भी था, तो वो तो मैंने परसेंट के फॉर्म में लिख दिया। इसको मैं काट लूंगा 5 बार में, 17 और 5 का इंटू करूंगा, यानी परसेंटेज मुझे मिलने वाला है 85। सभी को बात क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे की कहानी को देखते हैं। सभी समझ गए, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूंगा तो जब भी आपको प्रतिशत देखने को मिलेगा, अगर आपको किसी सवाल में प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं कि भाई अगर कहीं भी हमको परसेंटेज दिखाई देगा, कहीं लिखा है, मान लेते हैं x% के फॉर्म में आपको कहीं दिया गया है, तो x% अगर कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है तो आप प्रतिशत को अलग करके उसको बटे के फॉर्म में 100 लिख सकते हैं। यानी कि प्रतिशत का मतलब जो बटे 100 होता है, मैंने वही किया है, मैंने परसेंटेज को बटे में कितना कर दिया है, 100। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बिल्कुल हमारा बेसिक कंडीशन है, जब भी आपको प्रतिशत सॉल्व करना हो, अगर नंबर आपको परसेंटेज में दिया है तो उसकी जगह बटे में 100 कर दो, और अगर कोई नंबर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, मतलब भिन्न के रूप में दिया है, बटे के रूप में दिया है, परसेंटेज में चेंज करने का बोल रहा है, तो आप वहां 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई कहीं लिखा है 3/5, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मैं सिंपली इसमें 100 का इंटू कर दूंगा, 5 से इसको 20 बार में काटूंगा, तो मेरा जो प्रतिशत बनेगा वो कितना बन जाएगा, 60। तो अगर परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन नंबर में लेके आना है तो बटे में 100 करते हैं, और अगर आपको फ्रैक्शन नंबर से परसेंटेज पे जाना है तो इनटू में 100 करते हैं, आपका नंबर आसानी से चेंज हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक है परसेंटेज का। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज का मतलब होता है जहां जहां बटे में 100 होगा वो आपका परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम आएंगे अब जो अगला हमारा है क्वेश्चंस। तो हम बेसिक क्वेश्चंस कुछ यहां देख लेते हैं। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, और सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। सभी लोगों को क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा है क्या? सभी क्वेश्चंस देख पा रहे हैं? चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहला प्रश्न है, इसलिए इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं, है ना। पहला सवाल है तो आप ये पहले सवाल को आसानी से समझ लें। चलिए, ये आपको दिया है 600 इंटू मैं करता हूं ये 43, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो गया, प्लस ये है 300, क्वेश्चन मार्क दिया है उसको मैंने x लिखा, और बटे में मैंने कर दिया 100। जहां जहां मुझे प्रतिशत दिखाई दिया
वहां वहां मैंने बटे में 100 कर दिया और बराबर कर दिया है 399 के, 399 के। मुझे यहाँ इसको हल करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए 2 जीरो से मैंने आसानी से 2 जीरो को काट दिया। 43 में मैंने 6 का इंटू किया, तो 43 में 6 का इंटू करने पे आपको मिलेगा 258 प्लस ये किया, ये फिर मैंने 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो को काटा, 3 में x का इंटू किया तो ये हुआ 3x, बराबर हो रहा है 399 के। चलो इसको पक्षांतर करके वहां ले जाता हूं, तो 3x का मान मुझे कितना मिलेगा, तो 399 में से आप माइनस कर देंगे 399 में से 258, जो वहां प्लस का है बराबर के इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका बनेगा 399 माइनस होगा 258। चलिए सॉल्व कीजिए, तो 3x का मान कितना मिलेगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 141, 3 से काटूंगा तो ये 47 टाइम में जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, 47। सभी को बात क्लियर हो गई, सभी समझ पाए? कोई भी दिक्कत हो इस पहले सवाल में तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप वापस पूछ सकते हैं। सभी समझ गए हैं? फिर अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं। अब इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल पे आता हूं। ये सवाल है, फटाफट से इसको सॉल्व करके इसका उत्तर निकालिएगा, और सभी लोग उत्तर जो है वो चैट पे बोलेंगे। चैट पे आप जो उत्तर है उसको लिख दीजिएगा कितना आ रहा है, निकालिए। आंसर आया हो तो बता सकते हैं, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। आंसर नहीं आया है या बताने में कोई दिक्कत हो रही है? ये किसी का उत्तर आया है 1950.5 किरण का उत्तर आया है, ठीक है। पूजा का उत्तर आया है 195.5, ठीक है। सिंपल सॉल्व करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। पूजा ने अपना उत्तर चेंज किया है, 1950.5 बता रहे हैं। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और किसी का नहीं आ रहा है? मुकुल का आया है, भूपेंद्र का अलग आया है, मुकुल का वही है। चलिएगा देखते हैं, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, समझिएगा। सिंपल है, आपने सबसे पहले तो जो नंबर दिया है 2350, का मतलब मैं इंटू किया, और यहां किया हूं 83 अपॉन में कितना किया हूं 100। एक और उत्तर आया है, ये तो और अलग है, 1945.5। चलिए सॉल्व करते हैं। ये मैंने इस जीरो से जीरो को पहले कैंसिल आउट किया, इसके बाद मैं बटे में 10 को छोड़ देता हूं। अब बटे में 10 को मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे बटे में 10 जब भी दिखाई देगा तो भाग करना आसान हो जाएगा, भाग करूंगा आसानी से कर पाऊंगा, बस एक स्थान पहले पॉइंट लगा दूंगा, बाकी मैं इंटू करता हूं। सबसे पहले 83 का इंटू मैं 5 में करता हूं, 83 में अगर मैंने 5 का इंटू किया तो वो बनेगा 415, 415 का 5 लिखूंगा, 41 कैरी होगा। इसके बाद में 83 में इंटू करूंगा 3 का, तो 83 में अगर 3 का इंटू करूंगा तो वो बनेगा 249, 249 और 41 को ऐड किया तो 290 का जीरो हुआ, 29 को मैंने कैरी कर दिया। इसके बाद में 83 का इंटू 2 में करूंगा तो वो होगा 166, और 29 को मैंने ऐड किया तो ये होगा 195, यानी कुल मिला के ऊपर बना है 19,505 बटे 10 है, 10 बटे है मतलब एक स्थान पहले मैं लगा दूंगा पॉइंट, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1950 दशमलव कितना 5, ठीक है। ये इसका सही उत्तर है, जिसने भी ये उत्तर बोला था वो बिल्कुल सही है। बाकी लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। सभी समझ गए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगले पे आते हैं। अगला सवाल फटाफट से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसका उत्तर निकालिए। आंसर बताइए, टाइम बहुत ले रहे हैं, फटाफट से उत्तर निकालिए, सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी ये। 12.3 आया। 12.3 आया है,
हाँ, अगर आप आंसर बोल रहे हैं ना तो उसको आंसर बोल के तुरंत म्यूट कर लिया कीजिए, या फिर आप अपना आंसर जो है वो मैसेज करके दे दें, ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा उसमें। और अगर आप बोलना भी चाह रहे हैं तो बोल के फिर तुरंत उसको म्यूट भी कर लें दोबारा से। ठीक है, 12.3 बता रहे हैं, 12.3, 1.23 भी आया है दो लोगों का आंसर, मतलब 123 तो आएगा। पॉइंट कहाँ आएगा, ये कैलकुलेशन हमको करना है। चलिए ठीक है, जो भी है आंसर क्या होगा इसका वो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, समझिएगा आप। ये लिखा मैंने 1225, गुणा लिखा मैंने 30/100, माइनस मैंने किया 555, गुणा लिखा है मैंने 64/100। ठीक है, अभी आपका सिंपल फंडा ये चल रहा है। सबसे पहले तो मैंने एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, जीरो से जीरो को काट दिया, यहां बटे में 10 बचा है। और भी मैं काटता हूं तो आप देखेंगे, 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 32 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा। 5 से काटूंगा तो ये 10 बार में कटेगा, और ये 111 बार में कटेगा। अब इसके आगे मैं नहीं काटूंगा क्योंकि दोनों ही जगह मुझे बटे में 10 मिल चुका है। अब मैं आराम से कैलकुलेट करता हूं। 1225 में अगर 3 का इंटू किया तो 1200 में 3 का इंटू करने पे मिलता है 3600, और 25 में 3 का इंटू करने पे मिलता है 75, यानी कि ये बनेगा कुल मिला के 3675। बटे में कितना आएगा, तो बटे में आएगा 10, माइनस 111 में 32 का इंटू करूंगा तो 32 में 1 का किया तो 32 का 2, 3 कैरी होगा। 32 का फिर 1 में करूंगा तो 32 और 3 35 का 5 होगा, फिर 3 कैरी होगा। सभी लोग सुन पा रहे हैं, आंसर इसका जो है वो 12.3 आएगा। कैसे आएगा, तो ये पूरा सॉल्व मैंने आपके सामने स्क्रीन पर कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। 12.3 जो है इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालिएगा कितना आ रहा है। बाकी लोग भी आंसर्स जो है थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाइए अपनी निकालने की, कैलकुलेशन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। अगर आपको पोस्ट लेना है तो इतनी कम स्पीड में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। व्यापम के एग्जाम देने में बहुत धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। गायत्री का आया है 36, और बाकी लोग निकालें। बहुत स्लो स्पीड है, इन बेसिक क्वेश्चंस को करने में भी आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं। चलिएगा फटाफट से अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए आपको ये दिया है 3/5, का मतलब मैंने लगाया इंटू, ये है 40% का मीन्स बटे में 100 हुआ, प्लस ये 2/5 है, का मतलब इंटू है 30% का मीन्स बटे में 100 हुआ, प्लस क्वेश्चन मार्क को मैं लिख लेता हूं x, जो मुझे निकालना है, इक्वल में दिया है मेरे 1 के। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करूं बताओ, क्या काटूं, पहले ये काट देता हूं 5 से, चलो इसको काट दिया मैंने 8 बार में। 8 गुणा 3 हुआ 24/100, प्लस इसको काट देता हूं 6 बार में, तो ये हुआ कितना 18/100, प्लस ये कितना है x, बराबर कितना है 1। तो जहां तक मुझे लग रहा है जो आंसर आप लोग कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी इसका आंसर नहीं बनने वाला है। चलिए और सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों के बटे में 100 है तो बटे में 100 किया, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ जो है 18 नहीं आएगा, 12 आएगा, है ना। यहाँ कितना बनेगा 12। आप लोग कुछ भी हो तो बोल भी सकते हैं अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये होगा 36 प्लस कितना होगा x इक्वल कितना आएगा 1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये होगा 1 माइनस 36 अपॉन कितना 100। अब बस इतने को मुझे सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू बनेगी बटे में 1 माना, 100 होगा इसका एलसीएम, तो ये होगा 100 माइनस कितना होगा 36, यानी इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 64 अपॉन 100, यानी जो सही उत्तर होगा वो होगा 0 पॉइंट कितना 64। बटे में 100 आया है, मतलब 2 स्थान पहले आप लगा देंगे पॉइंट, तो इसका सही उत्तर बनेगा 0 पॉइंट कितना 64। सभी बात समझ पाए, कोई भी प्रॉब्लम कैलकुलेशन में हो तो आप बता सकते हैं। बाकी आप लोग जो उत्तर निकाल रहे थे वो बहुत ही विचित्र तरीके का उत्तर कुछ आ रहा था, वॉइस नहीं आ रही। वॉइस की प्रॉब्लम सभी को आ रही है क्या, वॉइस की प्रॉब्लम क्या सभी को आ रही है या सिर्फ प्रियंका मैडम को आ रही है। वॉइस क्लियर क्लियर आ रही है मैम, आपकी फोन में ही प्रॉब्लम है कुछ। चलिए
तो इससे पहले इसके पिछला जो सवाल है उसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाह रहे थे तो इसको मैंने 1225 ये जो लिखा हुआ है बस का की जगह इंटू करके ये 30% की जगह बटे में 100 किया है, माइनस 555 गुणा ये मैंने कितना किया है तो गुणा किया है 64/100। इसको सिंपल वे में सॉल्व किया है, एक जीरो से जीरो को काट के बाकी 1225 में 3 का गुणा किया था तो 3675 हुआ था, बटे में बचा था 10। 111 में इंटू किया था मैंने 32 का, पहले मैंने 2 से फिर 5 से काट दिया था तो 111 में 32 का इंटू करने पर 3552 आया था, सॉल्व करने पे 123/10 यानी 12.3 जो है वो इसका उत्तर आया था। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल फटाफट से इसका उत्तर निकालिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका उत्तर कैलकुलेट कीजिए, इस बार बिना गलती के कैलकुलेशन करना है। 35.4 समथिंग क्या होता है भाई, फिक्स आंसर निकालें, समथिंग क्या होगा। ठीक है, बाकी 35.4 को हम आपका कंसीडर कर लेते हैं। कैलकुलेशन मतलब बढ़ा जा रहा है ऐसा। जल्दी से बाकी लोग उत्तर करें वरना फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, बहुत स्लो स्पीड है इंटरनेट की भी और आपकी भी। चलिए देखते हैं, यहाँ ये आपको दिया है 580 इंटू करूंगा मैं 35 बटे में आएगा 100 प्लस ये लिखा मैंने x इंटू करूंगा मैं 70 बटे में आएगा 100 बराबर आपको दिया है 441 के। ठीक है, अब देखिएगा कैलकुलेशन में करता हूं, सिंपल वे में इसको काटता हूं। जीरो से मैंने जीरो को काटा, यहां जीरो से मैंने जीरो को काटा और इसको कैंसिल करूंगा, 5 से ये 7 बार में कटेगा, 5 से ये कैंसिल होगा 7 बार में, ये 2 बार में, 2 से काटूंगा तो ये 29 बार में कटेगा। तो आगे वाले पद में केवल बचा है 29 गुणा कितना 7, तो 29 और 7 का अगर मैं इंटू कर दूं तो 29 में 7 का इंटू करने पे मुझे कितना मिलेगा, देखिएगा 7 का इंटू 9 में 63 का 3 होगा, 6 को कैरी किया, 7 का इंटू 2 में 14 और 6 कितना होगा 20, तो ये हुआ 203 प्लस ये कितना बच रहा है तो 7x बटे में कितना है 10 बराबर है कितना 441 के। अब ये 203 को वहां लेके जाता हूं तो ये 7x बटे कितना है 10 बराबर कितना होगा तो 441 में से ये 203 हो जाएगा कम, सही है ना। 203 को मैं कम करूंगा तो यहां बचेगा कितना 8 ये बचेगा 3 ये बचेगा 238 बचा है। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद मैं इसको 7 से काटता हूं, 7 से देखिएगा पहले 3 बार में कट जाएगा 21, 2 बचेगा 28, 4 बार में कटेगा, 10 का इंटू होगा तो x का मान जो बनने वाला है वो बनने वाला है 340, यानी कि इस दिए हुए सवाल को हल करने के बाद जो इसकी सही वैल्यू बनेगी वो बनेगी 340 के इक्वल। सभी को बात समझ आ गई, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो कितना बनने वाला है 340। अब ये किसी का उत्तर अब आया है 340 निकल के, जब पूरा हो गया सॉल्व तब 340 आया है, अच्छी बात है। बाकी आप लोग एक चीज का और विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो भी यहाँ जुड़ रहा है वो कृपया करके इस नाम से ना जुड़े, ओप्पो वीवो इस नाम से ना जुड़े, आप अपना नाम डाल दे ताकि मैं आपको बता भी सकूं, यहाँ बोल भी सकूं कि किसने इसका उत्तर दिया है। ठीक है, 340 जो है इसका सही उत्तर है। किसी को डाउट हो तो फटाफट से अनम्यूट करके बोल दो, मैं समझा दूं वरना आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए अगले पे आते हैं फिर। फटाफट से कैलकुलेट करिएगा जल्दी। हाँ, तो मुकुल का आंसर आया है 441, गायत्री का है 441, ओप्पो और वीवो के भी 441 आंसर आ चुके हैं। तो ओप्पो वीवो वाले पहले तो अपना नाम कल से जब क्लास में आप इंटर करें तो सही डालिएगा, है ना। ओप्पो वीवो दोनों के आंसर 441 है, गायत्री का 441 है, मुकुल का 441 है, मतलब इसका उत्तर 441 बनने वाला है। सभी का उत्तर यही आ रहा है। चलिएगा देखते हैं, समझते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व कर देता हूं। ये दिया है आपको कितना 3600, गुणा में करूंगा 7/9 इंटू करूंगा 45/100, पूजा का उत्तर भी 441 आया है, और गुणा में करूंगा 35 बटे कितना 100। चलिएगा समझते हैं फटाफट से, जहां जहां मुझे परसेंटेज दिखाई दिया वहां वहां मैंने बटे में 100 कर दिया। अब इसको मैं कैंसिल आउट करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काट दिया, 9 से इसको 4 बार में काट दिया, 4 से इसको मैं 25 बार में कैंसिल कर देता हूं, 5 से इसको 5 बार में, इसको 7 बार में, 5 से इसको 9 बार में कैंसिल कर देता हूं। सब कुछ कट गया है, बटे में जो जो था वो सब फिनिश हो गया है, केवल ऊपर बचा है 7 इंटू 9 इंटू कितना 7 इंटू करूंगा तो ये होगा 49,
49 में 9 का इंटू करने पर इसका जो सही उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 441। मतलब जिसने भी इसका उत्तर निकाला है वो सही निकाला है। सही उत्तर कितना है इसका, 441 के। क्लियर हो गई सभी को बात? ठीक है, फटाफट से एक प्रश्न और लेते हैं, जल्दी ये प्रश्न और कीजिए, फिर इसके बाद हम अगले मेथड को देखेंगे। 636 मुकुल का उत्तर आया है, फटाफट से देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। 634 गायत्री का है। ओप्पो का उत्तर फिर से 441 है। ओप्पो लग रहा है मुझे अभी पिछले वाले सवाल पे ही अटके हुए हैं। 495 है। चलिए देखिए, ये है 4240, गुणा होगा 3/5, गुणा होगा 75/100 और गुणा होगा 25/100। कैलकुलेशन करना है। ये 25 से 4 बार में काटता हूं, 25 से ये 3, ये 4 बार में काटता हूं। 4 गुणा 4 होगा 16, 16 से मैं डायरेक्टली इसको काटता हूं, 16 से 2 बार में कटेगा 32, 10 बचेगा, 104 होगा। 104 को अगर 16 से काटोगे तो पहले तो 6 बार में कटेगा 96, 8 बच रहा है, 80 जो होगा वो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हुआ। 5 से इसको काटता हूं तो 5 बार में 25 और 3 बार में ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 53, गुणा यहाँ होगा 3 गुणा 3 यानी कितना होगा 9। 53 में मैं 9 का इंटू करूंगा तो ऐसा तो मुझे कोई आंसर प्रतीत नहीं हो रहा है जो आप लोग दिए हैं। 9 का इंटू 3 में करूंगा तो 27 का 7 होगा और 2 कैरी होगा और फिर होगा 45 और 2 कितना होगा 47। 477 जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर बनने वाला है। ठीक है, सभी समझ गए? चलिए, तो लास्ट में हम 477 तक इसका आंसर निकाल लिए थे। सभी को इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? ये जो आप पीपीटी अभी देख रहे हैं सामने, इसको मैं अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप इसके क्वेश्चंस जो है वहां लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो थोड़ा सा पॉइंट वाला है, तो फटाफट से इस सवाल को देखिए और इसका आंसर निकालिए। कितना आ रहा है, निकालिए फटाफट से। ओप्पो वीवो के बाद अब रियलमी भी आ गए हैं एक और। वाह, नाम चेंज नहीं कर रहे हो आप लोग, सारे फोन की कंपनियां यही आने वाली। आंसर बताएं, आंसर फटाफट कितना आ रहा है? 12। किरण का आंसर आया है 12। चलिए, किरण का आंसर 12 आया है। किरण के अलावा किसी और का आंसर आया हो तो बताएं। बहुत बढ़िया, 12 अगर आया है तो शायद ये सही उत्तर होगा। फटाफट से देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं। जिसका उत्तर 12 आ गया है अच्छी बात है, बीच में कहीं अटके हैं तो देख लीजिएगा। सॉल्व करता हूं मैं। देखिए, ये आपको दिया है 240, का मतलब मैंने इंटू लगाया, 5.6 है, परसेंट का मीन्स मैंने अपॉन में 100 किया। जहां जहां मुझे परसेंट दिखाई देगा वहां वहां मैं बटे में 100 कर दूंगा। ठीक है, माइनस है, ये है 480 इंटू ये 0.3 है और परसेंट का मीन्स मैंने बटे में कितना किया है 100। सही है। अगर आप इसको ध्यान से, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप एक चीज पाएंगे, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि यहाँ 240 लिखा हुआ है, ये 480 लिखा हुआ है। और इस दिए हुए 480 को क्या मैं 240 गुणा 2 ऐसा लिख सकता हूं क्या? 240 गुणा कितना 2, ताकि इससे क्या होगा, मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा। कॉमन ले लेता हूं मैं, ये देखिएगा, कॉमन में अगर लूंगा तो आप देखेंगे, कॉमन लेने पे मैंने 240 कॉमन किया, बटे में 100 भी कॉमन आ रहा है तो उसको भी कॉमन किया। अंदर जो बच रहा है उसको देखते हैं। आगे अंदर बचेगा केवल 5 पॉइंट कितना 6, ये कॉमन गया, ये भी कॉमन गया। सही है। यहां से आप देखेंगे 240 कॉमन गया है और 100 कॉमन गया है, तो यहां बचेगा केवल 2 और 0.3। 2 और 0.3 का इंटू करने पे मुझे 0 पॉइंट कितना मिलने वाला है 6। सही है ना? सभी को बोलो ये वाला स्टेप समझ में आया? कोई अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बाकी उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा। मैंने 480 को 240 गुणा 2 में ब्रेक कर दिया और उसके बाद कॉमन कर लिया है। चलिए, ये 0 से मैंने 0 को काट दिया तो ये बचा है कितना 24/10 और इंटू 5.6 में से अगर 0.6 आपका माइनस होगा तो कितना बचेगा 5। 5 से इस 10 को मैं 2 बार में और इस 2 से इस 24 को मैं 12 बार में काट के इसका उत्तर 12 निकाल दूंगा। सभी को बात समझ में आ गई कि इसका उत्तर मैंने ये 12 कैसे निकाला है? सभी समझ गए? कॉमन लेके सिंपल वे में मैंने इसको सॉल्व किया है
और इसका उत्तर बना है 12। काजल का 12 आया था, कल्पना का 12 आया था और किरण का 12 आया था। ये तीनों के नाम वाली लड़कियां जो है 12 उत्तर निकाल ली। बाकी लड़के भी बैठे हैं और बाकी किसी अल्फाबेट से नाम स्टार्ट हो रहा है तो उनका भी उत्तर नहीं आ रहा है, मतलब के नाम वाले स्पेशल है थोड़े। ठीक है, सभी को यहां तक की बात क्लियर है? ओ दादा म्यूट कर लें, जो भी ये खांसी जिसको आ रही है वो म्यूट कर लें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट से इसका उत्तर निकालिए। आंसर फटाफट से दीजिए, कितना आ रहा है? मुकुल का आया है 11। ठीक है मुकुल भाई 11। मुकुल का उत्तर 11 आया है। इसके अलावा ओप्पो वीवो कहाँ गए सारे? अब आंसर्स नहीं आ रहे हैं अब किसी के। चलिएगा देखते हैं, किसी और का मुकुल के अलावा आंसर आया है क्या? 11 मुकुल भाई ने इसका उत्तर दिया है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करता हूं, समझिएगा। ये आपको दिया है 980 इंटू ये 12 बटे होगा 100 माइनस 450 है। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिया और बटे में कर दिया कितना 100, बराबर में है 227, गुणा कर दिया मैंने 30 बटे कितना 100। इस वाले स्टेप में तो शायद अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं, समझते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक काम यहां इतना कर लेता हूं कि ये सभी के बटे में जो आपको 100 दिखाई दे रहा है, सभी के बटे में 100 है, तो क्या इन सभी 100 से 100 को मैं काट सकता हूं? सभी मैंने 100 से 100 को काट दिया, सभी के बटे में 100 था, उसको काट के वही फिनिश कर दिया। साथ ही साथ में देखेंगे सभी के साथ में एक जीरो भी, इस जीरो को भी मैंने काट के अलग कर दिया। तो जो जो कॉमन था उसको वहीं के वहीं काट के फिनिश कर दिया, ताकि कैलकुलेशन मेरी बड़ी ना हो। आगे अब कितना बच रहा है? तो आगे बच रहा है 98 इंटू 12, माइनस में है 45 गुणा x, बराबर में है 227 गुणा कितना 3। इसको मैं सिंपल वे में सॉल्व कर लेता हूं। समझ पाए ना सभी क्या किया है? चलिए 12 का इंटू मैं 8 में करूंगा तो 12 8 होगा 96, 96 का मैं 6 लिखूंगा, 9 को कैरी किया। 12 का इंटू मैंने 9 में किया है तो 108, 108 में मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 117। तो ये बना है कुल मिला के 1176, माइनस ये होगा 45x, बराबर होगा 227 में 3 का इंटू करने पर मुझे मिलेगा 200 का 3 गुना होगा 600, 27 का 3 गुना होगा 81, मतलब कुल मिला के 681। चलो ये 1176 को तो यही छोड़ दिया, माइनस 681 को पक्षांतर कर दिया, बराबर 45x को मैंने पक्षांतर कर दिया। इसको माइनस करोगे तो आएगा 495, बराबर कितना हो रहा है 45x। तो मुझे यहां से x का मान मिलेगा 495 बटे कितना हो रहा है 45। बस काट लो, 45 से एक बार में 45 4 बचेगा, फिर 45 एक बार में, यानी इस दिए हुए प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है वो आने वाला है कितना 11। मुकुल के अलावा किसी का भी आंसर नहीं आया, आप लोग आंसर दिए नहीं है या फिर निकाल नहीं पाए। कुछ रिस्पॉन्ड आप लोग साथ साथ में करते जाएं। अगर आपको मैसेज टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने माइक को अनम्यूट करके फटाफट से उत्तर बोल के फिर से उसको म्यूट कर ले। ठीक है, आपके पास यहाँ बोलने की स्वतंत्रता भी है, लिखने की भी स्वतंत्रता है, जो भी कंडीशन हो आप बोल के या लिख कर उसको बता दें, ताकि मुझे ये लगे कि यहां मैं अकेला नहीं बैठा हूं, आप लोग भी साथ में। सभी को क्लियर है? कुछ हाँ ना तो कर दो, या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला जो हमारा सवाल है वो अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट से यहां हम एक बेसिक वे में आपको समझा ही देता हूं। चलिए सवाल को पढ़िएगा। सवाल में हमको दिया है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपको सवाल दिया हुआ है। और इस टाइप का सवाल जो है इसको मैं लगा देता हूं स्टार, यानी कि इंपॉर्टेंट। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न व्यापम जो है लगातार पूछता आया है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो समझिएगा बात। देखिए
ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो यहां मैं ए और बी दोनों को ले लेता हूं। ठीक है, कंडीशन में क्या कहा कि ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। ए जो है ना वो बी से 10% कैसा है, ज्यादा है। चलो, अगर बी को मैं बाय डिफॉल्ट 100 मान लेता हूं। काजल मैडम स्क्रीन पे कुछ भी ना करें, हमने बी को 100 माना, तो ए जो है वो बी से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है। काजल ये क्या कर रहे हो आप, क्लास चल रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? 10% अगर ज्यादा होगी तो ये कितना हो जाएगा, 110। सही है, हमने क्या किया, अगर बी को 100 माना है तो ए जो है वो 10% ज्यादा होके कितना हो जाएगा, 110। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ये जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है बी। अब आप यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, तो प्रतिशत में ऐसा कभी नहीं होता कि ए की आय बी की आय से अगर 10% ज्यादा है तो बी ए से 10% कम होगा। रुपए में ऐसा होता है पर परसेंट में ऐसा नहीं होता। तो मैंने क्या किया, बी को अगर 100 माना है तो ए हुआ है कितना, 110। अब मुझे निकालना है कि बी जो है वो ए से कितना कम है। तो आप देखेंगे बी जो है वो ए से कितना कम है, 10। भाई बी 100 है तो ए कितना है, 110। अब जिससे हमको तुलना करनी होती है उसको हम लेते हैं बटे में। तो बटे में मैंने कितना किया है, 110। 10 कम है ए से, ए से मतलब कितने से, 110 से। तो बटे में कितना करूंगा मैं, 110, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू कर दूंगा 100 का। सभी को बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया भाई, जितना कम है बी 10 उसको किया ऊपर, और किससे कम है, तो ए से कम है, ए के मान को कर दिया बटे में और इंटू कितना कर दूंगा, 100। इसको अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिएगा, पहले 0 से 0 काट दिया, 100 बटे कितना है, 11। 100 में 11 से भाग करूंगा तो 9 बार में जाएगा 99, एक बचेगा, बटे कितना होगा, 11। मतलब बी की आय जो है वो ए की आय से कुल मिला के 9 से ही 1/11% कम है। सभी को बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सभी समझ गए हैं? अब इसके बाद और इसके केसेस जो है वो आप यही यही देख लीजिएगा। अगर सवाल में आपसे ऐसा कहा हो कि ए की आय बी की आय से, सवाल में अगर आपसे वो ऐसा कह दे कि ए की आय बी की आय से 10% अगर कम की जगह, सॉरी अधिक की जगह अगर कम कहा होता, 10% कम है अगर ऐसा कहा होता, तो मैं बी को अगर 100 मानता तो ए कितना बन जाता, 90। 10% कम है मतलब 100 से 10 कम 90 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो अब आप देखिए बी 10 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, ए से, यानी 90 से। तो बटे में आएगा इस बार 90, गुणा कितना हो जाएगा, 100। ये 0 से 0 काटूंगा, 100 बटे 9 यानी 11 से ही 1 बटे कितना आ जाएगा, 9%। सभी को कंडीशन क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो आप मैसेज में फटाफट से यस करके बता दें, तो फिर मैं अगला सवाल आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और अगर कोई डाउट बचा हो तो उसको पूछ ले मुझसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियल को, गायत्री को भी समझ में आ गया है, किरण को भी समझ में आ गया है, ठीक है, अंजना को भी समझ में आ गया है, मुकुल भी समझ गया, बाकी सारे और जितने और मेंबर्स हैं सभी को समझ आ गया है। डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं अगला सवाल लेके आता हूं। ठीक है, अनुरक्षा को भी समझ में आ गया है। अगले सवाल पे आते हैं, चलिए फटाफट से, वही का वही कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। किरण का 20 आया है, मुकुल का 25 आया है, गायत्री का भी 25 आया है। किरण ने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है मुझे। सपना का भी 20 आया है, मतलब इस बार अब लग रहा है कि गायत्री ने और मुकुल ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। सपना का 20 आया है, 20 और 25 में गाड़ी फंस गई। चलिएगा देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बाकी और किसी का उत्तर आया हो तो फटाफट से बोल दें, वरना फिर मैं ये सवाल सॉल्व करवाता हूं। भूपेंद्र का 20 आया है, खुशबू का 20 आया है, ठीक है, सर 20 उत्तर आ रहा है। देखिएगा फटाफट से देखिएगा, आपको दिया है एक नीता अंबानी है और एक पायल। नीता का वेतन जो है वो पायल के वेतन से 25% ज्यादा है। नीता पायल से 25% ज्यादा है। पायल को अगर 100 माना तो नीता होने वाली है 125। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। हमको पता है कि भाई पायल का वेतन 25 कम है। किससे पूछा है, तो नीता से।
नीता के वेतन से। नीता का वेतन कितना है 125, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का इंटू, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि पायल का वेतन जो है वो नीता के वेतन से 20% कम होगा। ठीक है, 3-4 लोगों के अलावा बाकी लोग उत्तर क्यों नहीं भूल रहे हैं? आप लोगों ने क्या सिर्फ क्लास ज्वाइन करके फोन को साइड रख दिया है? बाकी तो किसी का उत्तर नहीं आ रहा। और ठीक है, चलिए फटाफट अगला उत्तर निकालिए, जल्दी से इसका उत्तर बोलिएगा। चलिएगा फटाफट से अपन देखते हैं। 23.33 आया है, 23 1/13 आया है। आंसर अपन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए जो है वो बी से 30% ज्यादा है। तो अगर बी होगा 100 तो ए होगा 30% ज्यादा, मतलब कितना 130। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब आप देखिए बी जो है वो 30 कम है, कितने पे कम है, तो 130 पे कम है। 30 कम कितने पे आ रहा है 130 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 100 से इंटू कर दिया। समझ गए, बस काट देता हूं। तो ये बनेगा 300, 300 बटे कितना होगा 13, 13 से इसको अगर मैं काटूंगा तो 13 से काटने पर मुझे मिलेगा, 2 बार में कटेगा 26, 4 बचेगा 40 होगा, और 40 में से 39 3 बार में कट जाएगा, 1 बच जाएगा, बटे कितना होगा 13। मतलब जो सही उत्तर होगा वो होगा 23 1/13, 23 सही 1/13। इसको अगर पॉइंट के फॉर्म में भी आप लिखोगे तो 0.33 नहीं होगा, है ना। और जनरली इसका जो उत्तर है वो हम ऐसे ही फ्रैक्शन नंबर के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 23 सही 1/13 होगा। 0.33 कब होता है, जब 1/3 हो। 23 सही 1/3 होता, तो इसका उत्तर जो है वो आपका बनता कितना 23 1/13। चलिएगा फटाफट से इसका अगर उत्तर आपका आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, फटाफट से इसका उत्तर निकालिएगा, जल्दी उत्तर निकालिए कितना आ रहा है। गायत्री का 37.5, सभी का लगभग 37.5 ही आ रहा है आंसर। पूजा, अनुरक्षा, काजल, सभी का 37.5 आ रहा है। पुरुष वर्ग से किसी का आंसर नहीं आया, इस बार तो उल्टा हो रहा है, महिला वर्ग से आंसर आ रहे हैं। खुशबू का 37.5, किरण का 37.5। अरे भैया एक आध कोई लड़का तो आंसर दे दे। सपना 37.5। चलिएगा देखते हैं, सॉल्व करता हूं। अब सभी का यही आ रहा है तो इसी उत्तर को बाय डिफॉल्ट मैं सही मान लूंगा, 37.5। ये देखिएगा अनिल दिया है सर, और 16 दीपक दिया है। 7। ठीक है, अब इसमें आपको अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज्यादा है, तो दीपक अगर होगा 100 तो अनिल हो जाएगा 160, मतलब 60 का डिफरेंस 160 पे है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर दिया, ये 0 कट जाएगा, और काटोगे तो 3 बार में कटेगा यहाँ, और ये कट जाएगा आपका 2 से 8 बार में। तो उत्तर बनेगा 300 बटे कितना 8, 8 से काटता हूं, 3 बार में कटेगा पहले 24, 6 बचेगा 60 होगा, 7 बार में 56, पॉइंट लगाऊंगा 4 बचेगा 40 होगा, तो 5 बार में, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 37 पॉइंट कितना 5, जो मोस्टली लोगों ने इसका आंसर किया था। समझ गए सभी को, बातें इतनी समझ में आ गई। तो ये हमारा परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक टाइप सभी हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से अगला टाइप स्टार्ट होगा, तो वो अपन अब अगली क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। प्रैक्टिस आप लोग किसी भी एक बुक से कर सकते हैं, और अगर किसी को अभी कोई भी डाउट हो तो आप जो है डायरेक्टली आके अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट बचा हो तो पूछ सकते हैं। आज का सेशन अब हम यही समाप्त कर रहे हैं।